नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। मैं हूँ आपके साथ सचिन वैद और हमारे साथ एक खास मेहमान इस समय मौजूद है। हमारे साथ सीमा पुनिया जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आपको बता दें कि इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप, नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप इस समय हो रही है और एशियन गेम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक तरह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम यंगस्टर्स के लिए। लेकिन हमारे साथ वेटरन खिलाड़ी मौजूद हैं। मैम आपने फर्स्ट प्लेस एक बार फिर आई है। कैसे जी, देखते हैं आप एक्सपीरियंस को इसका? देखो कॉम्पिटिशन बहुत कम था डिस्कस में, हुँ, जूनियर लड़कियाँ थीं। बाकी एक गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ठीक था। हुँ, क्वालीफाई तो नहीं हुआ मेरा, हुँ। लेकिन अगर 1 साल पहले का आप काउंट करोगे, जी। तो कॉमनवेल्थ से पहले 57 प्लस थ्रो लगाई थी, वो काउंट हो सकती है। हुँ, बाकी ठीक है। हुँ। वेदर की बात करिए आपने, कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एथलीट के लिए मुकाबले जी, तो बहुत टफ है यहाँ पर जी। और हम सुबह से ही हम देख रहे हैं, कल भी हम यहाँ पे थे जब मैच कवर करने आए थे। कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आपने भी अभी हमने देखा आपका जो परफॉर्मेंस था, जी। काफ़ी इफेक्ट तो पड़ता है गर्मी का भी, जिस तरीके से ह्यूमिडिटी यहाँ पे। हाँ, डिस्कस में ख़ासकर ना एकदम अगर आपके हाथ में थोड़ा-सा पसीना आता है, तो वो डिस्कस पे जाएगा और फिर वो या तो चिपकी रहेगी हाथ पे हुँ, या फिर वो जल्दी छूट जाएगी। हुँ। 2002 से आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद लगातार बड़े-बड़े गेम्स में आपने हिस्सा लिया, मेडल जीते। पेरिस ओलंपिक्स एक बड़ा टारगेट, कैसे देखते हैं आप? वैसे तो मेरा करियर अगले साल पूरा 30 साल हो जाएगा स्पोर्ट्स में हुँ, और फर्स्ट मेडल जूनियर में 2000 में आया था मेरा। जी। और पेरिस का अगर मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ तो क्योंकि देखो एज के साथ रिकवरी, लेकिन डिस्कस ऐसा है कि वो रिदम का है। हुँ, अगर मैं अपनी फिटनेस रखती हूँ तो थ्रो लग सकती है मेरी। हुँ। तो सोच सकती हूँ मैं। बिल्कुल, आप सोच रही हैं ये और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हुँ। आप बेहतर करेंगी और पेरिस ओलंपिक्स में आप जैसे ही खिलाड़ियों की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर डिस्कस थ्रो के बारे में थोड़ा-सा और अगर आप बताएँ हमारे व्यूअर्स को क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर जो हैं आना चाहते हैं, क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखें? देखो अगर अगर मैं किसी एथलीट को देखती हूँ कि वो जी। थ्रो कर सकता है या नहीं, तो सबसे पहले मैं उसके हाथ देखती हूँ लंबे हैं या नहीं। अगर हुँ, हाइट भी छोटी है लेकिन हाथ लंबे हैं तो वो हुँ, थ्रो कर सकता है। बाकी फिर उसको एक्सप्लोसिव पावर है या नहीं वो देखनी पड़ती है। हुँ, और बाकी जो हाथ का साइज़ होता है वो मैटर करता है, क्योंकि लड़कियों में छोटी डिस्कस है, लड़कों में 2 केजी की डिस्कस है, तो हाथ थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए हुँ, ताकि वो ग्रिप आ सके। हुँ, और डिस्कस में आप ये मत सोचो कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट आएँगे आपके, टाइम लगेगा हुँ, और आप उसको 50 साल तक भी कर सकते हो। जैवलिंग में नीरज है, तो बच्चे कभी भी फेंकते हैं क्योंकि डिस्कस वैसा नहीं है जैसे जैवलिंग है कि बॉल थ्रो की है। डिस्कस को आपको घूमना पड़ेगा, हुँ, उसको स्पिन करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा और इसके लिए शुरू से मेरा मानना है कि बच्चों को मल्टी इवेंट्स करा के और उसके बाद एक इवेंट पे जाएँ वो। और हम जितने भी फॉरेनर कोच बुलाएँगे एथलेटिक्स में, हुँ, मैं फिर कह रही हूँ, हुँ, किसी को बुरा लगे, लगे, हुँ, जितना हमारी सरकार, हमारी फेडरेशन विदेशी कोचों को बुलाएगी, हुँ, उनके अंडर हमारे इंडियन कोच रहेंगे, हुँ, उतना ही अच्छा होगा। हुँ, रिकवरी एक्सपर्ट ये लोग प्रोफेशनल होते हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ पे क्या है कि शादी है तो 4 दिन कोच चला जाएगा और वो सीखने की चेष्टा होगी नहीं, ये लोग सीखते हैं हर रोज़ हुँ, और इनसे हमारे कोचेज़ को भी सीखना चाहिए। हुँ, तो अगर एक वर्ल्ड लेवल के कोच को यहाँ पे रखा जाए और 14 से 16 साल के जी। बच्चों को ट्रेनिंग शुरू करवाई जाए हुँ, डिस्कस में, तो मेडल आ सकता है। मेडल आना कोई बड़ी बात नहीं है। नीरज ने वो चीज़ें बिल्कुल खोल के रख दिया कि कुछ हुँ, भी हो सकता है। जी। अ, 2010 में हमने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल आया आपका, उसके बाद जी, 2014 में हमने देखा जिस तरीके से आपका वो साल रहा। अभी अगर करंट टाइम्स में बात करें 2023 है और अभी एशियन गेम्स है, भारत की इससे काफ़ी उम्मीदें हैं और उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स भी आने वाला है। करंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे प्लेयर्स हमने यहाँ पे भी देखे जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हुँ। कितने चांसेस लग रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में देश के? देखो, हमारा लॉन्ग जंप देखो आप, हुँ, पहली बार ऐसा होगा कि 8 प्लस कितने लोग हैं। जैवलिन देख लो 80 प्लस कितने लोग हैं। तो ऐसे ही जो पहले हम ये होते थे कि फाइनल में भी नहीं पहुँचेंगे, लेकिन वो एक लंबी लाइन होगी फाइनल के हुँ। लिए भी और हो सकता है मेडल 1 से बढ़ के 2 से 3 हो जाए। मैं 6 और 8 की बात नहीं लेकिन करूँगी। क्या एथलेटिक्स में जो मेडल का सपना है वो पूरा हो पाएगा? हो चुका है, नीरज ने जी। किया है और अगर नीरज के अलावा अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा लगातार बेहतरीन कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं जी, और अभी जी। एशियन गेम्स के लिए तो वो ऑलरेडी पहले ही क्वालीफाई कर जी, जी, चुके हैं। जी, जी। तो क्या हम और अदर अदर कह सकते हैं एथलेटिक्स के अंदर जो गेम्स हैं उसमें हम मेडल की उम्मीद हाँ, करें? बिल्कुल आप देखो अ, लॉन्ग जंप में चांस है। हुँ, मैं ये नहीं कहती कि भई फर्स्ट आ जाएँगे, लेकिन पहले 8 से बाहर नहीं होंगे। ओलंपिक्स में पहले 8 में भी बड़ी बात है। हुँ, लेकिन इस बार पेरिस में एथलेटिक्स में मेडल 2 से 3 हो सकते हैं। बाकी जी। टाइम बताएगा। हुँ। आपका थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा, बहुत स्ट्रगलिंग लाफ लाइफ़ रही है, जिस तरीके से आप यूपी से आई हैं और शुरुआती दिन हुँ। बहुत स्ट्रगल रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से यंगस्टर्स आपको सुन रहे होंगे, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? जो
देखो अच्छा। अब ना पहले जो मैंने शुरुआत की थी तो इतनी ज़्यादा कोई सुविधा ही नहीं थी। अब बहुत कुछ है, यूट्यूब है, आप देख सकते हो, टेक्निक देख सकते हो। तो मेरा मानना है कि खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ना कि सप्लीमेंट्स की तरफ भागे। अपनी टेक्निक पहले पे, फिर स्ट्रेंथ है, उसके बाद कंपटीशन है। पहले आप टेक्निक करो, स्ट्रेंथ डेवलप करो, फिर आप कंपटीशन में जाओगे। आप ये दोनों चीज़ नहीं करोगे, सोचोगे मैं कंपटीशन में चला जाऊँ, तो वो नहीं होगा। तो मेहनत करो साथ में। जैसे कि आपने कहा सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना, मेहनत हार्ड वर्क करना है, और सप्लीमेंट से भी आजकल वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है ना, तो उस पे आपका क्या कहना है? मतलब जिस तरीके से अगर हम बात करें, आप कहते हैं कि ग्राउंड पर ज़्यादा वक्त बिताएं, मेहनत करें, और वो साफ तौर पे हमने आपको लेकर के देखा कि जो डेडिकेशन आपने दिखाई है और जिस तरीके से आपने कई सारे बड़े गेम्स में रिप्रेजेंट किया, चाहे एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, तो अभी अगर हम बात करें अगर ख़ास तौर पर इस गेम की, तो इसमें क्या चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? देखो, अगर डिस्कस थ्रो की अगर मैं स्पेशली बात मैं बोलती हूँ, अगर मैं इस एशियन गेम्स में गई तो मैं पहले 3 में पक्का रहूँगी। ये मेरे को ये पता है। इसके लिए मुझे शायद एक फाइनल ट्रायल है, वो 10 सितंबर की, अभी मैं कुछ सेंटीमीटर से नहीं हुआ मेरा। अगर मैं उसमें जाती हूँ तो मैं मेडल में भी रहूँगी। आपका शायद थोड़ा-सा कह सकते हैं जो नंबर आना था वो शायद थोड़ा-सा कम। पीछे रह गया जी। आपको। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ज़रूर हाँ, अगर क्वालीफाई भी मैं करें और जी, जीतें। अगर मैं उसमें गई, इससे पहले अगर कोई कॉम्पिटिशन होगा मैं करूँगी। और क्योंकि मैंने कॉमनवेल्थ के बाद ये पहला ही कॉम्पिटिशन था, बहुत लंबा ब्रेक लिया मैंने, मतलब किया ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, मेरा हिप जॉइंट पूरा ख़त्म है, तो उसकी वजह से। थोड़ा-सा तैयारियों के बारे में बताएँगे, किस तरह की तैयारी होती है? ट्रेनिंग कितना वक़्त आप जो है ट्रेनिंग में बताते हैं? क्या अब जिम मैं सेशन होता है या अलग तरह की भी ट्रेनिंग होती है अब मैं इसकी? 6 घंटे एक ही सेशन करती हूँ, 6 घंटे का रहता है मेरा, और बाकी रिकवरी ज़्यादा है। और लिफ्टिंग हर रोज़ है, जंप्स हैं और थ्रो हैं, और फिर वो मेरे को एलर्जी है, फूड एलर्जी है, तो ग्लूटेन नहीं खा सकती मैं, बहुत चीज़ें हैं, तो जैसे होटल क्योंकि में भी बहुत पावर लगती है, वो देखने में टीवी स्क्रीन पर बड़ा लगता है कि आपने पहला और हाँ। दूसरा जो आपने ट्राई मारा, बहुत ज़बरदस्त मारा, लेकिन अलग-अलग अटेम्प्ट्स होते हैं, हम इसमें देखते हैं। तो पूरे आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ तो चाहिए, लेकिन मेंटली कितनी इम्पोर्टेंस है स्ट्रेंथ? देखो, यहीं से चलता है सब। जी। अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं तो सब चीज़ें हैं, और अगर आप यहीं से सोचोगे नहीं हो सकता तो नहीं होगा। आप अगर सोचोगे तो हो भी जाएगा।